विशेष महिला अदालत ने साल 2013 में दिल्ली निवासी प्रीति राठी पर तेजाब फेंकने के मामले में 26 वर्षीय अंकुर लाल पंवार को प्रीति की हत्या का दोषी पाते हुए मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता योगेश शीतल से। योगेश, स्पष्ट है कि ये अभी दोषी ठहराया गया था जिसपे सजा का इंतजार हो रहा था, लेकिन अब फांसी की सजा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना है, इसका मतलब अदालत ने इसे। जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले इस मामले में जजमेंट आया है। जो विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम थे, उनकी जो कल दलील थी उसके आधार पर यह फैसला दिया गया है। जो दलील जो कोर्ट ने माना है, ये माना है कि जो अपराध की जो श्रेणी थी, जिस तरीके से अपराध को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से इस वारदात को, जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं जो है पूरे समाज में जो महिलाओं को लेकर जो कंसर्न था वो एक तरह से जो है वो फिर से सतह पर आ गया। ये एक हिस्सा भी रहा है इस आर्गुमेंट का। जब आर्गुमेंट दिया जा रहा था, जब दलील दी जा रही थी, तो जिस तरीके से दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से जस्टिस वर्मा समिति की अनुशंसाएं और सिफारिशें दी गई थी, उसके आधार पर जो कानून में संशोधन किए थे, उसके बाद हम कह सकते हैं कि एसिड से जुड़ा हुआ ये पहला मामला है। इससे पहले शक्तिमेल गैंगरेप केस का मामला था, वो भी बॉम्बे न्यायालय में ही था, जिसमें की जो दोषी थे उनको भी फांसी की सजा दी गई थी। अभी ये मामला जो है, ये एक पहला इस तरह का मामला है जो कि निर्भया कांड के बाद एसिड को लेकर जो संशोधन हुए थे, एसिड अटैक को लेकर, उसके बाद ये जो फैसला है वो आया है, फांसी की सजा दी गई है। इसके अलावा जो 326B था, जिसमें कि एसिड फेंकने का जो केस था, क्योंकि जब एसिड फेंका था जब अंकुर पंवार ने, तो उसके साथ जो उनके परिजन थे प्रीति राठी के, उनके ऊपर भी एसिड जो है वो फेंका गया था। तो उसके लिए 5 साल का रिगरस इंप्रिजनमेंट दिया गया था। कुल मिलाकर 2 सजाएं इस वक्त जो है दी गई है। और थोड़ी देर पहले जो जजमेंट आया है, अभी जजमेंट की जो ओरिजिनल कॉपी है, हम लोग अभी यहाँ पर उसका इंतजार कर रहे हैं। जी ममता। जी बिल्कुल, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से इसमें फांसी की सजा दी गई है, आगे अन्य ऐसे तमाम मामले जो हैं उन पर भी इसका असर पड़ सकता है। और साथ ही साथ बहुत से ऐसे मामले ऐसे भी होते हैं जिनको रिपोर्ट नहीं किया जाता कि पता नहीं कब तक लंबा चलेगा मामला या कुछ सजा मिलेगी कि नहीं, उनके लिए भी नजीर बन सकता है ये मामला। योगेश, निश्चित तौर पर ममता, अगर इस तरीके की बात करें तो देखिए, ये फैसला कल ही आने वाला था, लेकिन कल जब 1 बजे तक जब आर्गुमेंट हुआ था, उसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय में एसिड अटैक को लेकर एक जजमेंट आया था, जिसपे जो बचाव पक्ष है उसने कहा था कि हम चाहते हैं कि उस फैसले को भी जो है उसको भी उस पर भी चर्चा की जाए, उस पर भी बहस की जाए। और फिर उस पर बहस हुई थी। कल शाम तक इस मामले में आर्गुमेंट चली थी, एक्सटेंड किया गया था आर्गुमेंट को, क्योंकि फैसला ये कल आने वाला था, लेकिन उसके बाद जज ने फैसले को आज के लिए सुरक्षित कर दिया था। जहां तक अगर महिलाओं की सुरक्षा से अगर हम देखें, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जिसके बाद आंदोलन भी, सामाजिक अभियान चले, आंदोलन हुआ, कई प्रोटेस्ट हमने दिल्ली में भी देखे, तो पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुए थे। कहीं ना कहीं जो ये सब चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो केंद्र में रहती है। और जब आर्गुमेंट जब उज्ज्वल निकम दे रहे थे कोर्ट में, तो उन्होंने भी कहा था कि पूरे समाज को इस तरीके से दहलाने की कोशिश है, और जो क्राइम है ये सोसाइटी इन जनरल के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं ये दलीलें जो है वो कोर्ट ने इसको प्रमुखता से सुना, और आखिरकार जो फैसला आया है वो इससे ही प्रेरित हम कह सकते हैं कि ऐसा फैसला आया है। जी योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रीति राठी मामले में एक बड़ा फैसला महिला अदालत का, जिसमें अदालत ने जो अंकुर पंवार जो दोषी था उसे फांसी की सजा दी है।